ये सीपेक की सिक्योरिटी कौमी खजाने के ऊपर जाए तो ठीक है, मेरे और आपकी जेबों के ऊपर भारी पड़ जाए तो फिर क्या करिए कि हर बार हर चीज का खमियाजा हमें भुगतना पड़ता है। अब इतने भारी रकम हम लोगों को देनी पड़ेगी इस हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से। सोहेल साहब जरा बताइएगा कि ये एक अरब की बात हो रही है सालाना, हम लोगों को देना पड़ेगा सिक्योरिटी की मद में, क्यों? अनिका, नवाज शरीफ और दीगर वुज़रा सीपेक के सम्राट और उससे मुल्क की मौशियत के अंदर आने वाले इनकलाब की बातें करते थकते नहीं हैं कि अब अवाम की जिंदगियां बदल जाएंगी। यकीनन बदलेंगी, जब भी बदलेंगी जब वक्त आएगा, लेकिन उससे पहले वो अवाम जो बिजली के सार्फिन जो पहले ही भारी बिलों के बोझ तले दबे हुए हैं, उनकी खैर नहीं है, वो तैयारी कर लें। चूंकि वफाकी हुकूमत ने हाथ खड़े कर दिए और उन्होंने ये दो टोक फैसला किया है, बल्कि तहरीरी अहकामात जारी कर दिए कि सीपेक के तहत बनने वाले जितने भी मनसूबे हैं, पावर का शोबा तो अलग है, उसके साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे बन रहे हैं और है, और उन सब मंसूबों की बिजली से हटके दीगर मंसूबों की सिक्योरिटी के लिए वफाकी हुकूमत पहले ही एक स्पेशल सिक्योरिटी डिवीजन कायम कर चुकी है। लेकिन अब यह कहा गया कि उस सिक्योरिटी डिवीजन के जो सीपेक के मंसूबों को सिक्योरिटी फराहम करेगा, उसके जो अखराजात उठने वफाकी हुकूमत के पास उसके पैसे नहीं है। अब इन्होंने कहा है कि सबसे आसान तरीका पाकिस्तान के अंदर टैक्स रिकवरी करनी हो या अपने शॉर्टफॉल को पूरा करना हो तो दो ही तरीकेकार हैं, पेट्रोलियम मसनूआत के सार्फिन हो या बिजली के सार्फिन, बिल अदा करते इनसे आप वसूली कर लें। अब वफाकी हुकूमत ने, वजारत खजाना ने नेपरा को यह डायरेक्ट किया कि आप जो सिक्योरिटी डिवीजन के जो अखराजात उठने हैं या बिजली के सार्फिन से वसूल करने हैं, बिजली के टैरिफ में डाल दें। नेपरा की, चूंकि नेपरा एक्ट के अंदर इसकी कोई इजाजत नहीं है, ये नेपरा एक्ट की खिलाफ वर्जी होगी। यही वजह है कि नेपरा ने सारी सूरत हाल को भांपते हुए बराह रास्त ये बोझ जो 1 करोड़ रुपए सालाना का है, ये बिजली सार्फिन पे डालने से इनकार कर दिया। नेपरा ने अब सो मोटो नोटिस लिया है। सो मोटो नोटिस लेते हुए अब ये फैसला किया गया कि नेपरा तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ एक अवामी समाअत मुनक्कद करेगा। 4 अप्रैल को अवामी राज जानने के बाद फैसला किया जाएगा कि क्या किया जाए। लेकिन जराए हमारे ये कहते हैं कि नेपरा के ऊपर शदीद दबाव है वजारत खजाना का, खसूसन चेयरमैन नेपरा के ऊपर, कि आप इस लागत को जो सिक्योरिटी के अखराजात के मुझसे मुतल्लिक है बिजली सार्फिन पर डाल दें। तो इसकी लॉजिक ये नहीं बनती, चूंकि जो बिजली के नेपरा का कानून है उसके मुताबिक आप बिजली सार्फिन से सिर्फ वही रकम वसूल कर सकते हैं जो बिजली की पैदावार, तरसील और तकसीम के ऊपर उठने वाले प्रूडेंट अखराजात हों, सिर्फ आप वही बिजली सार्फिन से अदा हासिल कर सकते हैं। अब एक सड़क है वो गुजर रही है या एक कंटेनर गुजर रहे हैं वहां से चाइना के, उनकी सिक्योरिटी फराहम करने के लिए आपने एक डिवीजन कायम किया है, तो उसमें बिजली सार्फिन का क्या कसूर है? वो किस बात की कीमत अदा करें कि उसको सिक्योरिटी फराहम करने के लिए वो पैसे उनकी जेबों से निकले? अच्छा सोहेल साहब, मुझे बताएं, ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी मना किया था कि पावर प्रोजेक्ट का जो टैक्स है वो बिजली सार्फिन को नहीं अदा करना होगा, लेकिन उसके बाद भी अदा करते हैं, उसके बाद भी बिलों के अंदर आता है और उसके बावजूद भी वो लगा जा रहा है और सार्फिन को वो पे करना पड़ा है। तो ये कानून तो वहां भी लागू होता है ना, वहां क्या मसला है? अनिका, वो जो आप जिस टैक्स की बात कर रहे हैं उसके उस फैसले के अगेंस्ट वफाकी हुकूमत रिव्यू में गई थी और वो फैसला उनके हक में आया था। यानी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुनाफी तो कोई आप चीज नहीं कर सकते, ये तो फैक्ट है। और वो जो टैक्सेस रिकवरी हो रही है वो जो रिव्यू के बाद फैसला उसके मुताबिक हो रही है। लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है, अगर आप 19 मंसूबे जेरे तमीर बिजली के सीपेक के अंडर, उन मंसूबों की 1% जो उसकी कैपिटल कॉस्ट है वो सीपेक सिक्योरिटी के ऊपर खर्च करेंगे तो 25 साल तक आपको अरबों रुपए बिजली के सार्फिन को अदा करने होंगे। इसके इंपैक्ट क्या होंगे, इसके नताइज क्या होंगे? आप देखिए, पहले ही पाकिस्तान के अंदर बिजली बहुत महंगी है। पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बिजली महंगी होने की वजह से आलमी मार्केट में उनको वो रिसाई नहीं मिल पा रही। पाकिस्तान के किसानों को मुश्किलात का सामना है चूंकि उन्हें बिजली जो मिलती है बहुत महंगे दाम पर मिलती है। इस खित्ते के अंदर किसानों को सबसे महंगी बिजली पहले ही मिल रही है, एक्सपोर्टर को महंगी बिजली मिल रही है। आपकी मौशियत उस वजह से रिवाइव नहीं हो पा रही और आप अपने अखराजात को पूरा करने के लिए बिजली सार्फिन पर और बोझ डालेंगे तो अल्टीमेटली आपकी इकोनॉमी और मुतासिर होगी। और उसके साथ पिछले 2.5 सालों से पाकिस्तान के अंदर बिजली का निर्ख जो है, जो बेस टैरिफ होता है वो कम नहीं हुआ। वजारत पानी और बिजली ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक हुक्म इम्तना हासिल कर रखा है कि नेपरा ने जो टैरिफ कम किया है उसका रिलीफ सार्फिन को ना दिया जाए। पहले ही पाकिस्तान के बिजली के सार्फिन 2 रुपए फी यूनिट इजाफी अदा कर रहे हैं। तो ये लागत बिजली सार्फिन पर अदा नहीं होनी चाहिए, मुंतकिल नहीं होनी चाहिए। ये नेपरा एक्ट के मुनाफी है, ये बिजली सार्फिन के हकूक के मुनाफी है। नेपरा जिसका काम है कि सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करे, हकूक का मुहाफिज है। अब हम देखते हैं उसके लिए बड़ा चैलेंज है, क्या वो वज़ारत खजाना के अहकामात को मानते हैं या अपने एक्ट की पासदारी करते हैं और अवाम के हकूक का, बिजली सार्फिन के हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं। वही फिर बात आ जाती है हिलाली साहब के रेगुलेटरी अथॉरिटीज जब तक बिल्कुल कंप्लीटली ऑटोनमस हो तब तक तो बात अलग, जब वजारतों के अंडर हो तो फिर क्या वो ये प्रेशर सस्टेन कर पाएंगी जो प्रेशर एक वफाकी हुकूमत की तरफ से आ रहा होता है जिसने उनकी एडमिनिस्ट्रेशन संभालनी? दो चीज़ें हैं शाजिया, अनिका, आई बेग योर पार्डन, दो चीज़ें हैं अनिका। एक तो ये है कि आप इस मैटर ऑफ सिक्योरिटी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते।
सीपेक की सिक्योरिटी, और अगर 1 अरब भी लगे तो आपको देना पड़ेगा। इसलिए सीपेक इज द ओनली गेम इन टाउन, और आप इसको इन एनी केस फेल नहीं हो सकता। अगर ये फेल हो गया तो पाकिस्तान एज ए स्टेट हैज फेल्ड, और इंशाल्लाह नहीं होगा। दूसरी बात, आपको टैक्स रेज करना है ना जी, आपको रिकवरीज करनी है ना। चोरों का मुल्क है, चोरों से आपने टैक्स लेना है। अब आप चोर से टैक्स कैसे लेंगे? आप एक तरफ से अगर नेप्रा का बढ़ाते जाएं तो वो ईमानदार लोग को भी फंस जाते हैं ना। जो लोग अपनी बिजली का बिल देते हैं वो ज्यादा देते जाते हैं, और जो चोर हैं उनके खिलाफ कुछ नहीं होता है। 20%, 30% पाकिस्तान की इलेक्ट्रिसिटी चोरी होती है। अब एक ही तरीका है ना यार, सीधी सादी बात है, 20 लाख के ऊपर जो डिफॉल्ट में है, 20 लाख से ऊपर, उसको मैंडेटरी डेथ सेंटेंस दे दें। 4-5 लोगों को आपको गोली मारे, इधर से ले कराची से लेके लांडी कोठल तक एक लाइन लग जाएगी, लोग जो अपने एरियर्स देंगे और टैक्स देने के लिए तैयार होंगे। वो तो आप करने के लिए तैयार नहीं है भाई। जब टैक्स चोर खुद मुल्क चला रहे हैं तो वो कैसे ऐसे कानून लाएंगे जो इधर टैक्स रिकवरी होगी? तो ये कहना 2 रुपया कम 1 रुपया ज्यादा, ये आपके जो एनालिस्ट हैं ये सही कह रहे हैं, बड़े अच्छा इन्होंने काम करके आए हैं। मगर खुदा के लिए कभी कभी सोचिए तो सही कि एक्चुअल बेसिक वजह क्या है, और यही वो है कि लोगों को कोई डर ही नहीं है कानून की खिलाफ वर्जी अगर करें। इसलिए इधर तो इस मुल्क में यू गेट अवे विद मर्डर, यू गेट अवे विद एवरीथिंग। अगर ये ना होता तो ये जो हमारे ऊपर हुक्मरान बैठे हुए ये कभी नहीं होते। तो हम, मेरे ख्याल में, आई एम सॉरी, बेसिक डिसीजंस लेना चाहिए। आप पता नहीं लेने के लिए कुव्वत है कि नहीं। ठीक है। अच्छा हिलाली साहब, वैसे ये जो आपने सजा और जजा का एक तरह से सिस्टम दिया है या अभी सजेशन किया है, अगर इस तरह करने लगे तो आधे तो वैसे ही हुकूमती इदारे जो हैं वो अभी नहीं दे पा रहे बिल, बिजली का बिल, तो वो बहुत सारे हुकूमती इदारे इसमें आ जाएंगे। जो आपने कहा कि डेथ सेंटेंस दे दिया जाए, तो ये मेरे ख्याल में ये तो शायद हो ना।